हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू लाइव ट्रेडिंग सेशन वीडियो। तो आज है फरवरी का डे 5 और आज के दिन हम अपने पूरे सेटअप के साथ मार्केट में एक लॉट से ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ से मार्केट में एक बाइंग मूव देखने को मिल रहा है। तो जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है वो 25,500 का एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन हमारे लिए है। तो यहाँ पर अगर मार्केट आता है, यहाँ से फिर एक सेलिंग कंटिन्यू करता है, तो फिर यहाँ पर हम एक बेयरिश ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, यानी 25,500 के आसपास हम यहाँ से एक सेलिंग का ट्रेड बनाएंगे। अभी हम इंतजार करेंगे जब तक मार्केट इस लेवल पर नहीं आता है। हमारा जो ट्रेड की एंट्री रहेगी वो इसी पॉइंट के आसपास रहेगी, यानी यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है और एक पुलबैक जोन भी हम मान सकते हैं यहाँ पर। तो इसी लेवल का हमें इंतजार करना है। जब मार्केट इस लेवल के आसपास आएगा तो फिर हम अपना ट्रेड प्लेस करेंगे। तो टाइम हो रहा है 9:31। तो अगर आप देखेंगे तो मार्केट इसी लेवल पर आ चुका है, यानी हमारा जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन था वो 25,500 का यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर पुट ऑप्शन के ऑर्डर को सेटअप कर लिया है, यानी मैं 25,700 की पुट ऑप्शन को बाई करने वाला हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं जो मेरा स्टॉप लॉस है वो 2,000 रुपये का है और इसमें मैं टारगेट 8,500 रुपये लेने वाला हूँ। और यह मैंने अपना जो ऑर्डर है वो सुपर ऑर्डर रखा हुआ है। अभी देखते हैं, मार्केट इसी लेवल पर आया हुआ है, तो यहाँ से मैं सेलिंग का ट्रेड करूंगा। सबसे पहले मैं इस ट्रेड को प्लेस करता हूँ, फिर इसके बाद इस ट्रेड के लेने की एंट्री और लॉजिक को समझेंगे। It's not a game, it's a rich thing. तो टाइम हो रहा है 9:37। अगर आप देखेंगे तो हमने इसी पॉइंट के आसपास अपना ट्रेड प्लेस कर दिया है। अभी फिलहाल में आप देखेंगे तो मार्केट इसी लेवल से रेजिस्टेंस लेकर के सेलिंग कंटिन्यू करता हुआ दिख रहा है और साथ ही हमारी जो पोजीशन है वो ग्रीन में चलती हुई दिख रही है। तो दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो आज के ट्रेड के लेने का लॉजिक यह है कि मार्केट में हमें सेलिंग कंटिन्यू करती हुई दिख रही है। इस तरीके से मार्केट में एक मूव हमें देखने को मिल रहा है और जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन था वो 25,500 का एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जो देखने को मिल रहा था। मार्केट ने इस रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद आज के दिन मार्केट गैप डाउन ओपन होता है। ओपन होने के बाद यहाँ से एक बुलिश मूव देखने को मिलता है जो कि हमें 25,500 इस लेवल के आसपास लेकर के आता है। तो दोस्तों, मेरा व्यू था कि जो मार्केट में इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, यानी हमारे लिए जो सपोर्ट जोन का काम कर रहा था पिछली बार, वो 25,500 का लेवल कर रहा था। अब यही लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस जोन का काम करेगा। तो यहाँ पर मार्केट जैसे ही आता है तो यहाँ से मैं एक बियरिश ट्रेड बना लेता हूँ। अगर आप देखेंगे तो 25,700 की पुट ऑप्शन में मेरा ट्रेड बना हुआ है, जिसमें एंट्री मेरी 218 रुपए के आसपास है और जो स्टॉप लॉस है वो 187 रुपए का है। साथ ही इसमें मैं टारगेट 348 रुपए का लेने वाला हूँ। इसमें अगर आप देखेंगे तो 130 पॉइंट का मेरा टारगेट है और जो स्टॉप लॉस है वो 35 पॉइंट का है। साथ ही अभी आप देखेंगे तो यह मेरी पोजीशन कुछ ग्रीन में चल रही है, यानी कि अगर आप देखेंगे तो मेरा जो लेने का लॉजिक है वो सिर्फ यही है कि जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन था मार्केट में कल का, वो 25,500 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन था। मार्केट ने इस सपोर्ट जोन को ब्रेक किया है आज के दिन और साथ ही गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली है। तो यहाँ से एक बुलिश मूव देखने को मिला, फिर से मार्केट इसी लेवल पर आता है और यहाँ से सेलिंग कंटिन्यू करता हुआ दिख रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो यहीं से मैंने इसी पॉइंट के आसपास मार्केट में सेल किया है। अगर मेरी एनालिसिस मार्केट में सही होती है तो यहाँ से मैं अपना प्रॉफिट लेने की कोशिश करूंगा। अभी फिलहाल में हमें 500-600 रुपए का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, लेकिन हमें इस प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब सिर्फ अपनी एनालिसिस से है। हमारी जो आज की एनालिसिस है वो यही है कि जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन था उसका ब्रेकआउट हुआ है और इसी सपोर्ट जोन को मार्केट रेजिस्टेंस मानते हुए यहाँ से सेलिंग कंटिन्यू कर सकता है। तो देखते हैं, अभी 700-800 रुपए का हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। देखते हैं इस ट्रेड में कितना हमें प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। हमारा जो टारगेट है वो 8,500 रुपए का है, तो हम बीच में नहीं निकलेंगे, हम अपने पूरे टारगेट का इंतजार करेंगे। हमारा जो इंतजार का टाइम है वो 3 बजे तक का है, यानी 3 बजे मार्केट जहां भी होगा वहां पर हम अपना ट्रेड कर देंगे। नहीं तो पेशेंस के साथ हम इस ट्रेड को पूरे दिन होल्ड करने वाले हैं। अगर मार्केट यहाँ कहीं आता है या फिर यहाँ कहीं भी रह जाता है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ मतलब अपने टारगेट या फिर स्टॉप लॉस से है। अभी फिलहाल में आप देखेंगे तो हमें कुछ 1100-1200 रुपए का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। इसी रेजिस्टेंस जोन से सेलिंग कंटिन्यू करती हुई दिख रही है। तो देखते हैं दोस्तों, मार्केट इसी लेवल से सेलिंग कंटिन्यू करता हुआ दिख रहा है और जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन का काम करने वाला है वो 25,450 इस लेवल का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन का काम करने वाला है। यानी अगर मार्केट में यहाँ से एक बाइंग देखने को मिली है और इसी लेवल से मार्केट में सेलिंग देखने को मिली है, तो फिर यहाँ से अगर मार्केट में फिर से बाइंग देखने को मिलती है तो यह एक आज के दिन इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन बन जाएगा। यह अगर आप देखेंगे तो यहाँ से मार्केट में इस तरीके से हमें एक मूव देखने को मिल सकता है, तो फिर हमारा स्टॉप लॉस सेट होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। हम अपने ट्रेड में जब सही होंगे, जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके नीचे ट्रेड करना शुरू कर देगा, तो फिर हमारे टारगेट हिट होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। अभी देखते हैं फिलहाल में दोस्तों यह ट्रेड कितनी देर में स्टॉप लॉस या फिर टारगेट हिट करवा पाता है।
तो अगर आप देखेंगे तो हमें कुछ 17-18% का रिटर्न देखने को मिल रहा है, यानी हमारी जो पोजीशन है वो 2600 रुपए के आसपास प्रॉफिट देखने को मिल रही है। इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखें तो मुझे जो प्रॉफिट है वो 20% के आसपास देखने को मिल रहा है और जो मेरा प्रॉफिट है वो 2800-2900 रुपए का देखने को मिल रहा है। तो अभी लाइव मार्केट में समझते हैं कि अभी मार्केट कहाँ पर ट्रेड कर रहा है। तो टाइम हो रहा है 9:51। अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने इसी लेवल से सेलिंग कंटिन्यू की है, यानी अगर आप देखेंगे जो हमारी एनालिसिस थी वो सही थी। मार्केट ने इस लेवल से सपोर्ट लेकर के एक बुलिश मूव दिया और जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन था 25,500 का, इसी लेवल से सेलिंग कंटिन्यू की है और साथ ही हमारा जो प्रॉफिट है वो 3,000 रुपए का, फिलहाल में 3,3132 रुपए का हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों यह है आज के दिन का ट्रेड। हमें इस ट्रेड में अभी भी पूरी तरीके से विश्वास नहीं है कि यह ट्रेड हमें टारगेट हिट करवा पाता है या फिर स्टॉप लॉस दे पाता है। जब तक हमारा मार्केट में टारगेट या फिर स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा तब तक हम पेशेंस के साथ मार्केट में इंतजार करेंगे। हमें जल्दबाजी में इस प्रॉफिट को बुक नहीं करना है, क्योंकि आज के दिन अगर हम यह प्रॉफिट बुक कर लेते हैं तो हमारा जो डिसिप्लिन है वो ब्रेक हो जाएगा। इस प्रॉफिट से मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब तो सिर्फ अपनी कंसिस्टेंसी से है कि आज के दिन फिर से मैंने मार्केट में एक ट्रेड लिया और फिर से मार्केट ने इसी लेवल से मुझे मेरा जो एनालिसिस थी वह एनालिसिस मार्केट ने सही की, यानी कि मार्केट में मेरी सिंपल से एनालिसिस थी कि मार्केट 25,500 के लेवल के आसपास आएगा और यहाँ से सेलिंग कंटिन्यू कर सकता है। तो इसी रेजिस्टेंस को बेस मानते हुए मैंने 25,700 की पुट ऑप्शन में मैंने एक ट्रेड बनाया था, जिसमें अभी आप देख सकते हैं मुझे 2,000 2,500 का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है और अभी यहाँ पर मुझे 3,3200 का प्रॉफिट देखने को मिल रहा था। लेकिन मुझे इस प्रॉफिट से अभी भी कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब तो सिर्फ अपने टारगेट से है। और हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन का काम करने वाला है वो 25,450 का इस लेवल का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन का काम करने वाला है। अगर मार्केट यहाँ से फिर से सपोर्ट ले लेता है तो यहाँ से एक बुलिश मूव देखने को मिल सकता है और हमारा स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है। इसके चांसेस हैं 50-50% है, क्योंकि आज के दिन मार्केट कब ओपन होता है यहाँ से एक बुलिश मूव देखने को मिलता है। अगर आप इन 3 कैंडल को देखेंगे तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक स्ट्रॉन्ग हमें बाइंग देखने को मिल रही है। तो यहाँ से हो सकता हो एक बाइंग देखने को मिले, लेकिन मुझे इस ट्रेड को कट नहीं करना है। मैं डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ मार्केट में आज के दिन फिर से ट्रेड करूंगा और अपने टारगेट या फिर स्टॉप लॉस लगने का इंतजार करूंगा। मैं बीच में नहीं निकलूंगा, चाहे मार्केट 2,000, 3,000, 5,000, 6,000 कहीं से रिवर्स हो जाए, मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब तो सिर्फ अपने टारगेट से है कि आज के दिन का जो मेरा टारगेट है वो 8,500 और मार्केट अगर मेरा टारगेट हिट करेगा तो फिर मैं आज के दिन मानूंगा कि मेरी जो कंसिस्टेंसी है, मैंने 4 से 5 दिन मार्केट में कंसिस्टेंसी के साथ ट्रेड किया और मेरा मार्केट ने टारगेट हिट किया या फिर स्टॉप लॉस हिट किया। मैं पूरे मंथ में देखूंगा कि मेरे कितने टारगेट हिट हुए हैं और मेरा जो ओवरऑल पीएनएल है वो कितना निकल कर आया है। मुझे आज के दिन से कोई मतलब नहीं है। आज के दिन मुझे सिर्फ इस चीज से मतलब है कि मैंने कंसिस्टेंसी के साथ आज के दिन मार्केट में फिर से ट्रेड और आज के दिन फिर से मैं मार्केट में सही हुआ, यानी जो मेरी एनालिसिस थी वो मार्केट में आज के दिन फिर से सही हुई। जो मेरी एनालिसिस थी वो 25,500 के आसपास की थी कि मार्केट यहाँ पर आएगा और यहाँ से एक सेलिंग कंटिन्यू कर सकता है। तो मार्केट यहाँ पर आया और यहाँ से एक सेलिंग देखने को मिली। अब यहाँ से मार्केट में एक सपोर्ट जोन बना हुआ है, अगर आप देखेंगे तो 25,450 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन बना हुआ है। तो मैं इस सपोर्ट जोन के ब्रेक होने का इंतजार करूंगा या फिर मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाए। अगर मार्केट इस सपोर्ट जोन को ब्रेक करेगा तो फिर मुझे मेरा टारगेट देखने को मिलेगा और अगर यहाँ से मार्केट रिवर्स होता है तो फिर मुझे मेरा स्टॉप लॉस देखने को मिलेगा। और दो चीज के अलावा इसमें मुझे कुछ भी नहीं देखने को मिलना है। तो दोस्तों मैं बस पेशेंस के साथ मार्केट में इंतजार करूंगा। बीच में अगर मैं यहाँ पर 1-2 एंट्री या फिर स्टॉप लॉस ये सब चीज नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैं एक प्रॉपर ट्रेड कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर स्कैल्पिंग नहीं कर रहा हूँ। या स्कैल्पिंग का मतलब है कि मार्केट यहाँ पर आया और यहाँ से सेलिंग दिखा रहा है तो यहाँ पर मैं पुट में एंट्री बना लूं और अगर थोड़ा सा मार्केट नीचे आता है तो फिर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ये सब मैं नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ एक प्रॉपर ट्रेड करता हूँ और एक दिन में सिर्फ एक ही ट्रेड करता हूँ। मैं मार्केट में एनालिसिस करता हूँ और उस एनालिसिस के बेस पर मार्केट में सिर्फ एक दिन में एक ट्रेड करता हूँ। अगर मेरी एनालिसिस मार्केट में सही होती है तो फिर मुझे मेरे ट्रेड में टारगेट देखने को मिलता है और अगर मेरी एनालिसिस मार्केट में गलत होती है तो मुझे मेरा स्टॉप लॉस देखने को मिलता है। सिर्फ दो चीज होती है। और अगर मैं यहाँ पर स्कैल्पिंग करूँ यानी मल्टीपल ट्रेड लेता हूँ तो फिर मेरी जो साइकोलॉजी है वो पूरी तरीके से बिगड़ जाएगी। मुझे खुद कुछ समझ में नहीं आएगा कि मैं यहाँ पर ट्रेड कर रहा हूँ या फिर जुआ खेल रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मैंने प्रॉपर एनालिसिस किया और यहाँ पर एक ट्रेड प्लेस किया और उसी ट्रेड के आधार पर मार्केट में मुझे कुछ प्रॉफिट देखने को मिला। अब मैं मेरी एनालिसिस मार्केट में सही थी, लेकिन आज के दिन अगर मुझे मार्केट को टारगेट देना होगा तो फिर टारगेट देगा और अगर स्टॉप लॉस देना होगा तो स्टॉप लॉस देगा। क्योंकि हर दिन ना आपको मार्केट टारगेट देता है ना हर दिन
आपको स्टॉप लॉस देता है। तो बस अपने सेटअप पर आपको विश्वास करना है और उसी सेटअप के बेस पर आपको ट्रेड प्लेस करना है। अभी देखते हैं दोस्तों, मार्केट इसी लेवल से रिवर्स हुआ है, यानी जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था 25,450 का, इसी लेवल से मार्केट रिवर्स होकर के यहाँ से एक बुलिश मूव देखने को मिल रहा है। तो फिर अगर फिर से मार्केट इस लेवल के आसपास आता है और यहाँ से ब्रेक कर देता है ऊपर, यानी ब्रेकआउट हो जाता है, तो फिर मेरा स्टॉप लॉस सेट हो जाएगा और मैं इस ट्रेड में खुशी खुशी अपना स्टॉप लॉस लेने को तैयार हूँ। क्योंकि दोस्तों मेरी जो एनालिसिस थी वो मेरी एनालिसिस मार्केट में सही थी, लेकिन आज के दिन मार्केट ने मेरा स्टॉप लॉस लिया, यानी आज के दिन मार्केट ने मेरा टारगेट नहीं दिया, तो मैं आज के दिन गलत हूँ। तो फिर मुझे ज्यादा मार्केट में जबरदस्ती नहीं करना है। स्टॉप लॉस सेट हो गया तो फिर हो गया। अभी देखते हैं दोस्तों कितनी देर में मार्केट मेरा स्टॉप लॉस सेट कर पाता है। तो टाइम हो रहा है 10:10। अगर आप देखेंगे तो मार्केट 1 रुपए से यहाँ पर ऊपर रिवर्स हो रहा है, लेकिन दोस्तों यहाँ से रिवर्स नहीं हो रहा है मार्केट ने अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस जो रेजिस्टेंस जोन था, यानी प्रीवियस का जो हाई था आज का, उस हाई को ब्रेक करके ऊपर ट्रेड कर रहा है। यहाँ से हाई चांस है कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकल जाएगा। तो दोस्तों आज के दिन में मार्केट में फिर से गलत हुआ। यहाँ पर मैं अभी भी एग्जिट नहीं करूंगा जब तक मेरा स्टॉप लॉस नहीं लगेगा। मैं पेशेंस के साथ इंतजार करूंगा। तो अगर आप देखेंगे तो मेरा स्टॉप लॉस सेट हो गया है और साथ ही मार्केट ने आज के हाई को ब्रेक करके ऊपर बाइंग देखने को मिल रही है, यानी आज के हाई को मार्केट ब्रेक करके ऊपर निकल चुका है। तो दोस्तों मेरा आज के दिन जो लॉस है वो 2096 रुपए का, यानी 2000 रुपए का मुझे लॉस देखने को मिल रहा है। इसको एक बार मैं रिफ्रेश कर देता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे तो मुझे आज के दिन 2000 रुपए का लॉस हुआ, यानी आज के दिन मेरा फिर से मार्केट ने स्टॉप लॉस सेट किया। तो मुझे इस बात की खुशी है कि मेरा जो मार्केट में एनालिसिस थी वह सही थी और मैंने कंसिस्टेंसी के साथ आज के दिन फिर से मार्केट में ट्रेड किया और पेशेंस के साथ अपने स्टॉप लॉस लगने का इंतजार किया। तो दोस्तों आज के दिन मुझे लॉस हुआ जो कि 2000 रुपए का है, लेकिन मुझे इस लॉस से कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब तो सिर्फ अपनी कंसिस्टेंसी से है कि मैंने आज के दिन फिर से कंसिस्टेंस होकर एक लॉट से मार्केट में ट्रेड किया और अपने सेटअप को डिसिप्लिन के साथ फॉलो किया। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो और यह मेरी ट्रेडिंग जर्नी आपकी ट्रेडिंग जर्नी में कुछ वैल्यू डिलीवर कर पाई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं एक और डे ट्रेडिंग चैलेंज वीडियो में।